हेलो एवरीवन, आप सभी को महापर्व गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक महत्वपूर्ण जानकारी गुरु पूर्णिमा की लेकर आई हूँ कि व्यास जी कौन थे, गुरु पूर्णिमा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और इसकी कथा क्या है। तो सभी कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राधे दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर, क्योंकि गर्मी तो बहुत हो रही है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी जो काम करना है तो करना ही है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि इस दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को है और यह हर साल आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण यह है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कहानी क्या है। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की मांग की। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास के हट पर माता ने वन जाने की आज्ञा दे दी। कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। और बाद में वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित महाब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेद व्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेद व्यास जी को हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, अतः हिंदू धर्म में वेद व्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भारत में एक से बड़े एक संत हुए, महाभारत महापुरुष हुए और विद्वान भी हुए, परंतु उनमें से चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता महर्षि वेद व्यास जी थे, अतः उनका पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता है तथा हमें वेदों का ज्ञान देने वाली व्यास जी ही हैं, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। इसीलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्या करना चाहिए? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन किया जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की स्मृति हमारे मन को ताज़ा बनाए रखने के लिए अपने गुरुओं की व्यास जी का अंश मानकर पाद पूजा की जाती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी की स्मृति हमारे मन में ताज़ा रखने के लिए हमारे गुरुओं की व्यास जी का अंश मानकर पाद पूजा की जाती है। इस दिन गुरु पूजन करके इन्हें मिठाइयाँ, वस्त्र, दान, दक्षिणा की भेंट की जाती है। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का मनन करके उनके उपदेशों पर अमल किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु चरणों में बैठकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दिन उज्जवल भविष्य प्राप्ति के लिए गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर
गुरु शिक्षक के अलावा माता पिता भाई बहन तथा सभी बड़े बुजुर्गों का पूजन करके उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन खास मंत्रों तथा गुरु स्तुति करके गुरुओं का गुणगान भी किया जाता है। आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी कौन थे और क्यों की जाती है इस दिन उनकी पूजा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी की पूजा की जाती है। कौन है वेदव्यास जी, उनकी पूजा क्यों की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास की पूजा होती है। वेदव्यास एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे और महाभारत काल में वे सभी के गुरु थे, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा की जाती है। वेदव्यास जी कौन थे। ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे। महर्षि वेदव्यास जी तब से काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था और वे सांवले थे, इसलिए उनका जन्म कृष्ण द्वैपायन रखा गया। वेदव्यास एक उपाधि होती है। महर्षि वेदव्यास जी इस कल्प के 28वें वेदव्यास जी थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है उनमें महर्षि वेदव्यास जी का भी नाम है। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी 8 अमर लोग हैं, वेदव्यास जी भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने ही मुख्य 4 पुराणों की रचना की थी। उन्हें उनके पुत्र ने विस्तार दिया। महर्षि वेदव्यास जी के कथनानुसार ही भगवान गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। महर्षि वेदव्यास जी के पिता ऋषि पराशर भी पुराणकार और ज्योतिषाचार्य थे। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी की पत्नी का नाम आरुणि था। उनके महान बालयोगी पुत्र सुखदेव जी थे। विश्व में सर्वप्रथज्ञ पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र वेदव्यास जी द्वारा ही बनाया गया था। वेदव्यास जी के 4 महान शिष्य थे। उन्होंने उनको 4 वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। महाभारत और वेदव्यास जी, क्या संबंध है इन दोनों में। माता सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी ने विचित्र वीर्य की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र दिए और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास जी ने ही महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास जी ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी थी। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो उसके ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए वेदव्यास जी अनुरोध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, तो उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया था। इस घोर पाप के चलते श्री कृष्ण उसे 3000 वर्षों तक कोड़ी के रूप में भटकने का शाप दे देते हैं, जिस शाप का वेदव्यास जी अनुमोदन करते हैं। एक बार वेदव्यास जी वन में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए, तब वहाँ युधिष्ठिर भी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखने की इच्छा की। तब व्यास सभी को लेकर गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ व्यास जी ने दिव्य योद्धाओं को पुकारा। कुछ देर बाद ही जल में से देखते ही देखते भीष्म और द्रोण के साथ दोनों पक्षों के योद्धा निकल आए। वे सभी लोग रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय से पूर्व पुनः गंगा में प्रवेश करके अपने दिव्य लोकों को चले गए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी महर्षि वेदव्यास जी के बारे में और गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो कल है गुरु पूर्णिमा और आज भी पूर्णिमा है, तो आज है व्रत की पूर्णिमा और कल है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सब जगह अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। हमारे वहाँ तो
दाल भर के रोटी ज़रूर बनती है कल के दिन, और अरबी की सब्ज़ी और आम कल के दिन ज़रूर खाया जाता है। तो आप लोग क्या गुरु पूर्णिमा कैसे मनाते हैं और किसकी पूजा होती है ज़रूर बताइएगा, और अपने अपने गुरुओं को याद रखिएगा, क्योंकि गुरु के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है। गुरु कोई भी हो सकता है, माता पिता, और जिससे गुरु मंत्र लिया है, तो गुरु किसी को भी आप मान सकते हैं, जिससे आपको कोई भी छोटी सी भी सीख मिलती है, वो ही हमारा गुरु है। आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।